विनीता, मैं थोड़ा सा इसमें डिफर ये करूं कहूंगा कि धर्म युद्ध हम किसको कहते हैं? धर्म की आड़ लेके युद्ध करना या युद्ध का धर्म निभाना? यदि चुनाव युद्ध है तो फिर युद्ध का धर्म है कि इसके जय हासिल करनी हो, विजय। और विजय हासिल चुनावी युद्ध में मतदाताओं के द्वारा होती है, और मतदाताओं को यदि रिझाना हो तो मतदाताओं के एजेंडे पे काम करना पड़ रहा है। ये 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव एक अलग चुनाव है। पहली बार दिखाई दे रहा है कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि राजनीतिक दल। और लोग एक ऐसे शासन के खिलाफ रास्ते पे आए हैं, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि विरोधी पार्टियों ने, जो विपक्ष में बैठे हुए नेता थे, उन्होंने 5 साल कहीं जनता की आवाज बन के जनता के बीच में गए हो, जनता के जख्मों को मरहम लगाने की बात की हो। यदि 5 साल तक योगी के ठाकुर सरकार का या ठाकुर शाही का किसी ने विरोध किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग थे। मुझे कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी, प्रियंका जी तो कहीं उत्तर प्रदेश के आसपास भटकती हुई नजर नहीं आई। बहुजन समाज पार्टी तो आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तब तो कहीं दिखाई नहीं दी। अखिलेश भी कहीं दिखाई नहीं दिए। तो लोग रास्ते पे हैं। जब लोग विरोध में उतरते हैं तो ऐसे में उन लोगों को नेतृत्व देने के लिए सामने अखिलेश आए। अखिलेश के पास संगठन है, अखिलेश के पास अभी हाल ही में जो उनको आखिरी 2 साल में जो अच्छे काम किए थे उसका एक बायोडाटा है उनके पास। और लोगों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में वो ताकत है, निडर होकर लड़ रही है, तो शायद जीत जाएंगे। धर्म का पत्ता तो कभी चला ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहां सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में? ये वही उत्तर प्रदेश का मतदाता था। पिछले बार यदि मैसिव मैंडेट में आए हैं तो ये हिंदू मुसलमान के मैसिव मैंडेट पे नहीं आए हैं। 2017 के जो चुनाव हैं वो गुजरात के विकास के मॉडल पे, डबल इंजन के सरकार पे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। तब तो लोगों को पता भी नहीं था कि उनके कुंडली में एक शनि आके बैठ जाएगा 5 साल के लिए। वो तो सोच रहे थे कि कोई विधायकों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा, कोई दूसरा एक्सपीरियंस होगा, या कोई प्रदेशाध्यक्ष जो मौर्य है उनको बताएंगे। यदि सबका साथ सबका विकास की बात होती है, यदि हिंदुत्व का छाता खोल के सारी जातियों के बीच की दीवारें गिरा के यदि हिंदुत्व के नाम से वोट मांगे जाते हैं, तो फिर जब वोट मांगने के लिए जब हम एक साथ है, साथ में बैठ के चुनाव के समय खाना खा सकते हैं, तो फिर साथ में बैठ के कैबिनेट में क्यों नहीं कैबिनेट चला सकते? क्यों एक ओबीसी या पिछड़ा कोई एक मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? ये आशा थी हर एक में। लेकिन जैसा ही 300 के से ज्यादा मैंडेट मिला, पार्टी का रुख बदल गया। जिसको मुख्यमंत्री बनना था वो कहीं चला गया। एक ऐसा आदमी आया जिसने कभी विधायक सभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, उसको पता भी नहीं था वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और फिर जब वो मुख्यमंत्री बना तो उसने अपने हिसाब से, क्योंकि वो पीले चावल लेके आपके यहां नहीं आया था, आप उनके यहां गए थे कि आप मुख्यमंत्री बनिए, तो एक मठाधीश ने मठ के हिसाब से सरकार चलाई। भारतीय जनता पार्टी बार बार समाजवादी पार्टी को मुस्लिम फेवर करने की पार्टी बताती है, मुसलमानों की पार्टी बताती आ रही है। इसलिए उसको पाकिस्तान, तालिबान, जिन्ना ये चस्पा करने का प्रयास होते जा रहा है। दूसरी ओर हिंदू धर्म के रखवाले भारतीय जनता पार्टी कैसी कर रही है ये बता रही है। अभी मैंने कहीं पढ़ा कि 1 लाख साड़ियां बंटने वाली है, जिसपे स्लोगन लिखा जाएगा, जो राम को लाए हैं उन्हें हम ले आएंगे। तो राम को लाया कौन? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी कब होगी कि जो राम को ले आएगी? अरे राम की गाथा लिख के लोग अमर हो गए हैं। वाल्मीकि जैसा, वाल्या जैसा डकैत वाल्मीकि हो गया है रामायण के लिए लिख के, और तुलसीराम अजामर हो गए हैं सिर्फ रामायण का बखान करके। रामायण पढ़ा के और सुना के लोग जनमानस में बचे हुए हैं। उस राम को आप लाने की बात करते हैं। और वर्तमान में यदि बात करें तो यदि राम का मंदिर भी बन रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है। इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने तो ट्रस्ट बना के मंदिर बनाने के लिए कहा था, उसमें भी आपने ऐसे ट्रस्टी बनाए जो भ्रष्टाचार कर बैठे मंदिर की जमीन में।
आप राम को लाते नहीं हो, राम को बेचने वाले को अब देश बेचने से बचाना है, यह स्लोगन होना चाहिए। तो धर्म युद्ध अलग है, धर्म की आड़ में युद्ध करना अलग है। तो अखिलेश अपना धर्म युद्ध कर रहा है, वो लगातार बेरोजगारों के लिए बात कर रहा है, पेंशनर्स के लिए बात कर रहा है, लोगों की जो गरीबों को जो पैसा बढ़ाना है उसकी बात कर रहा है, लैपटॉप देने की बात कर रहा है, नौकरियों की बात कर रहा है, उसका रोड मैप दे रहा है, इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहा है, उसका रोड मैप दे रहा है। वो इनके ट्रैप में नहीं आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की यह रणनीति रहती है कि वो हमेशा विरोधियों को अपने पाले में लाते हैं, और जब अपने पाले में विरोधियों को लाते हैं तो फिर अपने बलबूते, अपने दिए हुए एजेंडे पे वो उनसे डांस करवाते हैं। और विपक्ष हमेशा ऐसा ही करता आ रहा है, इसलिए हारता आ रहा है। ममता ने बंगाल में बीजेपी को अपने एजेंडे में लाया, दूसरे के पाले में जाते से बीजेपी मुंह की खाती है, ये 10 बार प्रूव हो चुका है। और यही किया है, यही अखिलेश यादव कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश ने अवॉइड करना चाहिए, कभी जिन्ना बोल देते हैं, कभी क्या बोल देते हैं। लेकिन हाल ही में जो एक बहुत बड़े ज्ञाता पुरुष है भारतीय जनता पार्टी में, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी शायद इतना ज्ञानी पुरुष कभी हुआ नहीं होगा, संबित पात्रा, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और उन्होंने एक इकोनॉमिक्स टाइम के एक पत्रकार को दिए हुए उत्तर को कैसा ट्विस्ट किया। और जब ट्विस्ट करने के लिए दिल्ली से आदमी लाके ट्विस्ट करना पड़ता है, ये मजबूरी दिखाता है भाजपा की कि उनके पास और कोई बात करने के लिए जगह नहीं है। पत्रकार ने सवाल पूछा कि चाइना का जो भारत में लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निवेश हो रहा है, इसमें आपकी क्या टिप्पणी है? तो अखिलेश ने कहा कि समाजवादी विचारधारा हमेशा चाइना को, चीन को अपना नंबर 1 शत्रु मानती है, चाहे लोहिया हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, या चाहे मैं हूं। हम विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के लोग चीन को नंबर 1 शत्रु मानते हैं, और पाकिस्तान हमारा पॉलिटिकल एनिमी है, पाकिस्तान को दोस्त नहीं कहा। लेकिन चीन नंबर 1 शत्रु है, इसका मतलब पाकिस्तान हमारा मित्र है। इस परसेप्शन के साथ बीजेपी रास्ते में उतरती है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अनशेड्यूल्ड कौन गया? नेहरू से लेके इतने लोगों ने, प्रधानमंत्री ने शपथ ली, किसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ विधि में नहीं बुलाया। इतने प्रधानमंत्री गए, बिन बुलाए कोई पाकिस्तान नहीं पहुंचा, किसी ने जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मां के चरण नहीं छुए। ये वर्तमान नेतृत्व ने किया है, क्योंकि आपको विदेश में, विश्व पटल पर आपको ऐसी छवि दिखानी है, हम तो सबको साथ में लेके चलते हैं जी। और जब आप भारत में आते हो और जब लोकल चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के, लोकसभा के, तब आपको जब जब बीजेपी खतरे में आई है, हिंदू खतरे में आया करके उन्होंने आवाज लगाई है। इसलिए इस बार ना मस्जिद चल रहा, ना इस बार उनका इतना बड़ा 3 दिन का आयोजन जो हुआ काशी विश्वनाथ में, और वो जितना उन्होंने खर्चा किया उतना मुझे लगता है न्यूज नशा के एक प्रोग्राम में सत्यानाश कर दिया उसका, ये बता के कैसे बंगाल से मुसलमान ला के वहां स्कंद पुराण के मंदिर तोड़े गए। हाँ, जब ये बातें लोगों के सामने आई तो वो भी काट चला गया। हाँ, तो अब लोग मंदिर मस्जिद नहीं, अब लोग विकास चाहते हैं, लोग अपने एजेंडे पे बात कर रहे हैं। लोगों को वो जानवर जो खेत में घुस रहे उसे मुक्त चाहिए, आवारा जानवरों से मुक्ति चाहिए, लोगों को गन्ने का बकाया चाहिए, लोगों को हेल्थ सर्विसेज चाहिए, लोगों को कम से कम अपने यहाँ मरने वाले लोगों को सम्मानजनक स्थिति में अंतिम संस्कार देने के लिए लकड़ियां चाहिए। बुखार आया तो पैरासिटामोल की दवाई चाहिए, वो मेडिकल कॉलेज नहीं मांग रहे हैं। शहर जाने के लिए रोड चाहिए। तो लोगों का अपना एजेंडा है, इसलिए ये